दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि मैं आपको बता सकूँ कि एम आई गोइंग टू फिल दिस पेपर और नॉट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस पेपर, और अगर मैं आपकी जगह पे होती तो मैं क्या सारी चीज़ें करती। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि LICW की प्रिपरेशन कैसे करनी है। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जिसने कभी भी कोई भी इंश्योरेंस का पेपर दिया है, फिर कोई भी बैंकिंग का पेपर दिया है, देन आप ये सारी चीज़ों से रिलेट कर पाओगे जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। और अगर आप बिगिनर हो, ऐसा नहीं है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, आपको भी समझ आएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस LICW को क्रैक करने से पहले आपको एक दिमाग में रखनी होगी कि ये पेपर क्रैक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि सीट्स बहुत ही कम है। तो ओवर एक्सपेक्टेशंस रख के इस पेपर पे मत बैठना। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी यही बोला था, ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं चाहिए। यू जस्ट हैव टू बी लाइक प्रिपेयर्ड फॉर एवरी रिजल्ट जो कि आपके वे में आ सकता है। आई होप आपको पता होगा कि इसमें मैथ्स आता है विथ रीजनिंग आता है प्री वाले सेक्शन में, और जो इसका इंग्लिश वाला सेक्शन होता है उसके मार्क्स ऐड नहीं होते। दैट इज़ ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, सो यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रीली। बट इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है, तो प्लीज़ कीप दैट थिंग इन योर माइंड कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अटेम्प्ट कर दोगे और नॉर्मलाइजेशन में यू विल बी एट लॉस, बिकॉज हम जान रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन कितना गंदा हो रहा है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही हमें कुछ भी करना है। तो पहली चीज़ मैथ्स की अगर हम बात करें कि मैथ्स में हमें कहाँ से करना है, देखो मैथ्स के अंदर इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे आपको एक चीज़ मेंटली प्रिपेयर हो जाना पड़ेगा कि आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम 35 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको ऐसा होना चाहिए। लास्ट ईयर देखो 50 से 55 के बीच में कट ऑफ गई थी, तो आपको ऐसा मन में रखना होगा कि 55 to 60 के बीच में आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी बनानी होगी। और मुझे बोलते हुए थोड़ा सा दुख भी लग रहा है कि अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो ये पेपर निकालना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी। और सेम चीज़ बोल विद द रीजनिंग, आपको रीजनिंग में फुल अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब आप यहाँ से नंबर खींचोगे तभी आप, अगर आपका मैथ्स वीक भी है तो वहाँ से आप 25 तक लाओगे। अगर वहाँ से 25 और यहाँ से 33, 35 ऐसा कुछ लाओगे तब जा करके आपको इसका प्री निकलेगा। मेन यहाँ पे फंडा यही है कि यू हैव टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग इनफ कि आपको मेंस देने का मौका मिले, क्योंकि इसका मेंस आसान होता है लाइक एज़ कम्पेयर टू इसका प्री निकालना कॉम्पिटिटिव है ना। दैट्स वाई मैं आपको ये बोल रही हूँ। एंड बिफोर मूविंग फर्दर विद द प्रिपरेशन यू शुड नो कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे लाई कर रही है। फॉर दैट यू हैव टू गिव कोई भी तो आप एक मॉक देख करके देख लो कि जिससे आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ है। ताकि इंपॉर्टेंट कि आपको आपकी लूप होल्स पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे लैग कर रही है, क्योंकि जब तक वो चीज़ आपको पता नहीं करी चलेगी, आप पता नहीं करोगे, आप आगे नहीं फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। मैं इसके लिए आप ऑलिव बोर्ड का भी चेक कर सकते हो। एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे वहाँ पे फ्री टेस्ट प्रोवाइड होते हैं ऑल इंडिया लेवल के, जहाँ पे आपको एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको ये भी नहीं होगा कि शिट मुझे एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के क्वेश्चन मिल रहे कि नहीं। वो लाइव मॉक टेस्ट होता है, तो आपको रियल एग्जाम इंटरफेरेंस का भी पता चलेगा और प्रेशर भी आपको पता चलेगा कि कैसा फील होता है उस टाइम पर देने के लिए। यहाँ पे जो आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे जाएंगे ना, वो AI बेस्ड भी होंगे। तो वो इस तरीके से आपको क्या होगा कि एक ओवरऑल अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे लैग कर रही है, और विद डिटेल्ड सॉल्यूशन एज वेल। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप देख सकते हो। एक बारी आप वो लाइव मॉक टेस्ट देना, एंड लाइव मॉक टेस्ट देने के बाद उसका जो स्कोर जो आपको आया है, प्लीज़ उसको आप कमेंट सेक्शन में शेयर करना, ताकि आपको ये पता चले कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ये सेम चीज़ आपको मॉक टेस्ट में भी फीलिंग आएगी, बट यहाँ पे भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी। तो ज़रूर से ज़रूर जा करके वो लाइव मॉक टेस्ट देना, और कौन कौन सा आपकी लूप होल्स है जहाँ पे आपको काम करना है, कौन कौन से एरियाज़ आपके वीक रह गए जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो मैथ्स के लिए देखो, इसके अंदर आप अभी से ही क्या कर सकते हो, 30 क्वेश्चन ऑफ रॉन्ग नंबर सीरीज़, 30 क्वेश्चन ऑफ मिसिंग नंबर सीरीज़। इसके अंदर देखो आप ऑल्टरनेट वे में कर सकते हो, या तो क्वाड्रेटिक कर सकते हो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं तो जो अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन होते हैं वो ऑल्टरनेट करके लाइक 50-50 ईच। अगर आज आपने 50 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन किए हैं तो आप 30 क्वेश्चन इसके कर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एंड 30-30 सेम गोज विद द रॉन्ग नंबर सीरीज एंड मिसिंग नंबर सीरीज। सेम अगर आपने
जिस दिन 50 क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन सॉल्व किए तो उस दिन आप 30 अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर देना। ये चीज़ हो गई आपकी स्पीड मैथ के अंदर। बट इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है DI के अंदर आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाना पड़ेगा। जो भी लोग आपको यहाँ पे यूट्यूब पे बोल रहे हैं कि ईजी पेपर आता है, ईजी पेपर नहीं आता, पोस्टेबल, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ईजी पेपर मिलेगा। आप खुद ही नहीं आएगा तो आपको उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होकर के ही जाना है इस पेपर के लिए। DI के लिए आप क्या कर सकते हो, एवरी डे 7 DI आप सॉल्व करो। प्री के लिए बोल रही हूँ फिलहाल मैं, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा होगा बट इस पेपर के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। विद दैट 2 केसली DIs आपको सॉल्व करनी है। उसके बाद बारी आती है अर्थमेटिक की। आई नो आई एम समबडी हु इज़ टेरिफाइड ऑफ अर्थमेटिक, और अगर आप भी ऐसे हो तो आई कैन फील यू। बट इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हम कर सकते हैं जो कि मैं इन डिटेल में आपको भी बताने वाली हूँ, कौन कौन से अर्थमेटिक के टॉपिक करके आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो। फर्स्ट थिंग इज़ परसेंटेज, सेकंड थिंग इज़ रेशियो, थर्ड थिंग इज़ एवरेज। ये तीनों चीज़ें आपकी बेसिक होती हैं। इसके अंदर सब टॉपिक्स जो हमें पढ़ने होते हैं दैट इज़ एजेस, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये चीज़ें करो आप। छः टॉपिक्स मैंने बता दिए। इससे आराम से 5 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट इज़ टाइम एंड वर्क, यू हैव टू डू दैट। उसके बाद ये करने के बाद तो आई हैव कवर्ड पार्टनरशिप, अगर मैंने नहीं किया तो मैं भी बोल रही हूँ पार्टनरशिप, एंड ये कर लोगे आप। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आप कर लेना। ये इतना चीज़ें आप करके जाओ, बट अगर आप CIS भी कर लेते हो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। इतना आपको करना पड़ेगा फॉर मैथ्स, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट मूव फर्दर टू रीजनिंग। रीजनिंग इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट क्योंकि इसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते। जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप देखोगे आपको पता होगा कि आपसे पजल बनेगी कि नहीं। बाकायदा आपने बहुत ज़्यादा ही पजल्स की प्रैक्टिस करी होगी तो और अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो आपको 30 to 35 डेली पजल सॉल्व करने पड़ेंगे। पहले तो 35 आप पजल सॉल्व करो। इसके अंदर सारे पजल्स आने चाहिए, फ्लैट फुल आने चाहिए, अनसर्टेन आने चाहिए। आपका अगर ये दोनों वीक है तो 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हाँ, सर्कुलर हो गया, लीनियर हो गया, पैरेलल हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पजल्स में करनी पड़ेंगी। और जब आप ये कर लोगे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। मैं जो आपको रूटीन बोल रही हूँ जस्ट फॉलो दिस फॉर 1 वीक एंड यू विल थैंक मी लेटर इन माय कमेंट सेक्शन में। आपको बता रही हूँ ये चीज़ आपको करनी है। ये चीज़ करने के बाद आपको एक और चीज़ करनी है दैट इज़ सॉल्विंग द मिसलिनियस पोर्शंस। आप मिसलिनियस पोर्शन जल्दी सॉल्व करोगे तभी जाकर के आपको 3 या 4 पजल बनाने के लिए टाइम मिलेगा। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट। तो इसके लिए आपको 10 ईच टॉपिक के करने हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन के क्वेश्चन हो गए। इसके साथ साथ साइलो के क्वेश्चन, इक्वालिटी के क्वेश्चंस, ये सारे के जो भी और रेस्ट टॉपिक है वो आपको पता है, वो सारे के 10-10 आपको सॉल्व करने हैं। इस वीडियो में मैंने इंग्लिश का नहीं बताया क्योंकि देखो इंग्लिश क्वालिफाइंग इन नेचर है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश के लिए कुछ बोलना चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ बताना, मैं आपको बता दूंगी। एंड या थैंक यू सो मच वॉचिंग, दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं हेल्प कर दूँगी आपकी। बाय बाय।